हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे 17 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन। क्विक रिवीजन करवाती हूँ आप लोगों को कि स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक का मीनिंग ये होता है कि आप लोग जो है इसमें कि हम करते क्या है और ये इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। ठीक है, तो पहले तो स्टैटिस्टिक का मतलब होता है हम कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। फिर उसके बाद जो हम उसको प्रेजेंट करते हैं या फिर हम उसको जो है वो समराइज़ करते हैं, उसकी एनालिसिस होती है, ठीक है, और हम उससे जो है वो कंक्लूजन निकालते हैं। अब ये सब जो है वो कहाँ यूज़ होता है, तो अगर जो टैक्सेशन का काम करते हैं या फिर जो ये काम करते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, स्टॉक फैमान बत बोल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में मुझे याद नहीं आ रहा था स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं तो उन लोगों का अगर आप देखोगे तो वो एक डेटा लेते हैं, कलेक्शन ऑफ कोई भी कंपनी का डेटा लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई 2017 में वो कंपनी का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है वो स्टैटिस्टिक का मतलब यही होता है कि हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा लेते हैं और वो लेकर हम जो है वो क्या करते हैं, हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। 2x की स्पीड में आप इसको और देख सकते हो ताकि और जल्दी से ये वीडियो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको मेरी स्पीड के हिसाब से बता रही हूँ और अगर आपको थोड़ा सा बोर वगैरह हो रहा हो तो आप इसको क्या कर सकते हो कि 2x की स्पीड में इसको देख के ख़त्म करो। 10 to 15 मिनट्स में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक में हम कलेक्शन ऑफ डेटा लेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल का मतलब होता है डिफरेंट चीज़, कोई ऐसी क्वांटिटी जो वेरी हो रही हो। जैसे कि अगर मैं हाइट लूँगी, एज लूँगी, वेट लूँगी, तो ये क्या होंगे, वेरी होते रहेंगे। एज हर साल हमारी बढ़ती है, हर साल जो है वो क्या होती है, वेरी होती है। तो उसके अंदर भी टाइप क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल जो हमेशा जिसका जो है वो चेंज होते रहता है। जैसे चिल्ड्रन ऑफ हाइट ऑफ द चिल्ड्रन अगर मैंने लिया तो उनकी हाइट हमेशा क्या होते रहेगी, चेंज होते रहेगी। तो कंटिन्यूस उसमें चेंज रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है जो डिस्क्रीट नहीं हो, कंटिन्यूस जो डिसकंटिन्यूस वेरिएबल हो। डिसकंटिन्यू जो है उसकी वेरिएशन उसके अंदर डिसकंटिन्यूस हो, ठीक है। तो अब ऐसा वेरिएशन क्या हो सकता है, जैसे कि नंबर ऑफ पीपल इन योर हाउस, ठीक है। तो वो जो है वो ये हो सकता है डिसकंटिन्यूस वेरिएबल। रॉ डेटा का मतलब क्या होता है, ऐसा डेटा जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो आप जो अनऑर्गेनाइज्ड है, हम इसको और भी क्या बोल सकते हैं, एक अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम बोल सकते हैं रॉ डेटा, जिसके अंदर हमने कोई अरेंजमेंट नहीं किया। गेटिंग इट, दैट इज कॉल्ड एज और अनऑर्गेनाइज डेटा इज कॉल्ड एज रॉ डेटा। उसके बाद आता है टैबुलेशन ऑफ डेटा। टैबुलेशन ऑफ डेटा में हम क्या करते हैं कि जो एक अनऑर्गेनाइज डेटा है इसको हम टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको लिख लूँगी जैसे कि एक फैमिली है, फैमिली ए, उसमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, टोटल कितने हैं, ठीक है। ऐसे ही फैमिली बी में बॉयज़, गर्ल और टोटल जो है वो कितने हो रहे हैं। तो ये क्या है, मैंने एक डेटा लिया और उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा। फिर उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, जैसे कि कोई भी नंबर ले लो। ये जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा ये एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं बस स्टॉप पे खड़ी रहूँ और मैं बोलूँ कि यार कोंडवा की बस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत कम बार आती है, ठीक है। तो उससे आप समझ सकते हो कि आप यहाँ पे देखो कि किसकी फ्रीक्वेंसी, अभी मैं जो नंबर्स लिख रही हूँ इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बार जो है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। गेटिंग इट। तो अब फ्रीक्वेंसी के बाद अपना क्या आता है, फ्रीक्वेंसी के बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें 2 टाइप होती है, एक होती है अनग्रुप्ड डेटा और एक होती है ग्रुप्ड वाली। एक है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैं ये डेटा ले लूँ, ठीक है, मैं अगर ये डेटा ले लूँ तो इस डेटा में अगर आप देखोगे तो मैं लूँगी 1, ठीक है। 1 लिया मैंने, अब 1 कितनी बार आ रहा है तो मैं इसको काउंट करूँगी 1 2 3, तो ये आया है 3 टाइम्स। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे इसको दिस TM मीन्स वॉट, टैली मार्क्स, ठीक है। तो ये टैली मार्क्स में हम इसको लिख देंगे। 2 देखो कितनी बार आया है, तो ये 1 ये 2, तो 2 को मैं लिखूँगी कि ये कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, मैं 2 बार लिख दूँगी। 3 कितनी बार आया है, तो 3 1 टाइम्स ही आया है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगी। अब आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, एक एक
फ्रीक्वेंसी को लिया है और एक एक फ्रीक्वेंसी को लेके मैंने क्या काम किया है, एक एक फ्रीक्वेंसी को लेके मैंने उसको काउंट किया, काउंट करके मैंने उसको लिखा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। बट दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज कॉल्ड एज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप में आपका क्या होने वाला है, देखो अब इसमें यहाँ पे आपको ऐसे नंबर दिए हुए हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर जो है वो ग्रुपिंग कर दूँगी, क्लास इंटरवल बना दूँगी। दिस इज़ कॉल्ड एज क्लास इंटरवल ऑल्सो। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, देखो इसके अंदर मैं 1 to 5 लूँगी, 5 to 10 लूँगी, 10 to 15 लूँगी, 15 to 20। मैंने ग्रुप बना दिया क्योंकि बहुत सारे, अभी मैं एक एक करते लिखूँगी अगर ऐसे 1 2 3, देखो 3 तो इसके अंदर है भी नहीं, 4 है, फिर 5 है क्या इसके अंदर, 5 तो इसके अंदर है भी नहीं, मुझे 0 लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको जो है वो ग्रुप बना सकती हूँ ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। तो जब आपके पास बड़ा डेटा हो, है ना, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उसको ग्रुप डेटा जो है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आप बना सकते हो। अब देखो मैं 1 to 5 में काउंट करूँगी, तो 1 2, है ना। 5 हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना है। जो अगर मेरा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस टाइप का होता 1 to 4, 5 to 10, यहाँ पे मैं क्या करती कि मैं यहाँ पे 4 काउंट करती। समझ में आया। अगर यहाँ पे मेरा रिपीटेड है, ये 5 इधर भी आ रहा है ना, इसको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ आगे। तो अगर ये रिपीटेड है तो मैं यहाँ पे 5 काउंट नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे नंबर काउंट करूँगी 1 to 4। समझ आया। फिर मैं 5 यहाँ पे काउंट करूँगी, 10 यहाँ काउंट नहीं करूँगी, 10 यहाँ काउंट करूँगी। अब आप यहाँ पे देख लो, अब मैं यहाँ क्या करूँगी, ये आएगा 2, तो ये मेरा 1 हो गया, 2 3 और कोई नंबर है 4, राइट। तो इसको मैं दिस वन इज़ नॉट 4, दिस वन इज़ 14 ना, इसके लिए यहाँ पे येलो का निशान लगा है, तो ये 14 है। ठीक है, तो अब मेरे पास नंबर्स 1 to 5 में कितने नंबर हो गए, 1 हो गया, 2 and 3, तो मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हो गए। फिर उसके बाद जो है वो और मैं अब लूँगी 5 to 10। 5 to 10 में अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास कौन से नंबर है, तो 5 to 10 में देखो ये ग्रीन से लिखे हुए हैं, तो ये 1 है, 2 और 3 4, तो मेरे पास है 4 नंबर्स। ठीक है, और 10 to 15 में मेरे पास कौन से नंबर्स हैं, तो मैं 10 to 15 में जो है मैं ये 11 14 15 13, ठीक है, येलो से लिखे हुए जो है, तो वो नंबर 3 है। फिर ऐसे ही मैं जो है वो क्या करूँगी, दिस वन इज़ 18 ना, दैट्स वाई ये ब्लू से है, तो ये यहाँ पे दिस वन इज़ 10 to 15, 15 to 20, 15 to 20 में आप ब्लू वाले लो, तो ये अपने पास है 4। ठीक है, तो मैं ये क्या करूँगी 13, देखो अब मैं ये इसको टैली मार्क्स में मैं लिख दूँगी 3 को, 4 को, 3, ठीक है, एंड अगेन दिस वन इज़ 4। ये आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। समझ में आ रहा है। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें आता है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें आएगा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि कनेक्टेड वाला, मैंने आपको बताया ना कि जैसे 1 एक आएगा कनेक्टेड, एक आएगा डिसकनेक्टेड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 to 4, 5 to 6, 5 to, यहाँ पे हम लेंगे 9, फिर मैं यहाँ पे लूँगी 10 to 14। इस टाइप का अगर मैं टेबल लेती हूँ, ठीक है, तो इसमें मेरा कनेक्ट, ये क्या है, डिसकनेक्टेड है। क्यों डिसकनेक्टेड है, जो डिसकनेक्टेड रहेगा, जिसमें जो है वो ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे इंक्लूसिव। जिसके अंदर ओवरलैप हो रहा है 1 to 5, फिर यहाँ पे देखो 5 to 10, फिर यहाँ पे 10 to 15,
फिर यहाँ पे 15 to 20, ये क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। इसको मैं क्या बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी एक्सक्लूसिव, जिसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो उसके बाद आता है क्लास इंटरवल। तो ये जो है ये अपना है क्या, ये अपना है क्लास इंटरवल है। 10 to 14, 5 to 9, 1 to 5, ये क्लास इंटरवल है। समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है क्लास एडजस्टमेंट आता है, ठीक है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर आपका जो है वो डिसकनेक्टेड है, ये डिसकनेक्टेड है, तो मुझे अगर इसको कनेक्टेड बनाना है तो मैं इसको कनेक्टेड कैसे बना सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से डिफरेंस निकालूंगी, 5 - 4 करूँगी, ठीक है। और ये डिफरेंस निकालने के बाद मैं यहाँ पे इसको, ये मेरा डिफरेंस आएगा 1, इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगी, ठीक है। यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आता है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आपका आएगा 0.5। अब आप क्या करोगे, ये 0.5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 0.5 आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। तो अब आपका यही इंटरवल कनेक्टेड कैसे बन जाएगा, तो ये होगा 0.5 से 4.5, फिर 4.5 से 9.5, फिर 9.5 से क्या आएगा 10.5, सॉरी नॉट 10, 14.5, ठीक है, 14.5। ओके, तो ये आपका क्या हो गया। अब आप देखो यहाँ पे ये कनेक्टेड हो गया है, गेटिंग इट। तो ये क्या है, ये आपका एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट कैसे करोगे, अपर माइनस लोअर करोगे और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करोगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है क्लास साइज़। क्लास साइज़ हम कैसे निकालते हैं, क्लास साइज़ कोई भी एक ले लो, जैसे 14 - 10 करूँगी तो इसका क्लास साइज़ है 4। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क हम क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। यानी कि मैं क्या करूँगी 1, जैसे यही वाला देख लो या ये वाला ले लो, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालो। देखो ये वाला इंटरवल 15 और 20 लिया है मैंने, ये इंटरवल लिया है। तो इस इंटरवल का मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड कर दूँगी, तो मेरा आ जाएगा 15 + 20, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये 15 प्लस ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, राइट। 35 डिवाइडेड बाय आप इसको 2 कर दोगे, ये आपका क्या आ जाएगा, क्लास मार्क आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ये आपका क्या होगा, क्लास मार्क। जैसे कि अगर मैं अभी आपको एक नया लेती हूँ और मैं आपको इसमें देती हूँ 1 to 10, इसमें हम दोनों फाइंड आउट करेंगे, क्लास मार्क भी फाइंड आउट करेंगे और क्लास साइज़ भी फाइंड आउट करेंगे। 11 to 20, 21 to 30, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला लेती हूँ और इसके अंदर अगर मैं फाइंड आउट करूँगी क्लास साइज़, तो मेरा क्लास साइज़ अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, क्लास साइज़ अगर आप देखोगे तो देखो 10 - 20 करेंगे अपन, तो ये क्लास साइज़ आएगा 10 का डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। और अगर मुझे फाइंड आउट करना है इसका क्लास मार्क, ठीक है, तो मैं क्लास मार्क कैसे फाइंड, पहले तो इसको हम कनेक्टेड करेंगे क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए। ये कनेक्टेड, इसके अंदर इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कनेक्टेड करेंगे तो ये देखो कनेक्टेड नहीं है, तो मेरा न्यू इंटरवल बनेगा 0.5 to 10.5, ठीक है। ये बनेगा 10.5 to 20.5, ये कनेक्टेड वाला बना, हाँ। और ये 20.5 to 21.5, ये कनेक्टेड हुआ। अब मैं क्या करूँगी इसका, अब अपन दोनों फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आएगा, पॉइंट में करके बता रही हूँ ताकि डिफ़िकल्ट भी रहा तो आपको, पॉइंट देखा तो आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब देखो इसमें मैं क्लास साइज़ फाइंड आउट करूँगी, तो इसका क्लास साइज़ आप देखो 10.5 माइनस 0.5 करोगे तो आपका क्लास साइज़ आ जाएगा 10। उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है इसका क्लास मार्क। तो क्लास मार्क मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, कोई भी एक क्लास ले लो, ठीक है। 0.5 + 10.5, इसको मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी और डिवाइडेड बाय 2 करूँगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 5.5। समझ में आ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा 5.5।
तो ये हो गया है आपका क्लास मार्क। समझ में आया आपको क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करना है? इन दोनों को डायरेक्ट आप इसको लोगे, इसको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, क्लास मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है जो क्वेश्चन लेती हूँ मैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऑलरेडी जो है वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 को पहले से लिख के रखा है, मार्किंग करके रखी है ताकि हमारा जल्दी जल्दी हो, ठीक है। तो अब आप देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट। ये मार्क्स है 30 स्टूडेंट की, हमको इसको ऑर्गेनाइज करना है। कैसे ऑर्गेनाइज करना है? ग्रुप डेटा लिया है। कैसे ग्रुप डेटा लिया है? हमने इसको 1 to 10, 11 to 20 और 21 to 30। अब यहाँ पे देखो अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड कैसे है? यहाँ पे अपन ने देखो यहाँ पे ये कनेक्टेड वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रुप्ड डेटा है और कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये ग्रुप्ड है और एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है ना, रिपीटेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1 भी इसी में काउंट करूँगी, 10 भी इसी में काउंट करूँगी। समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, देखो ग्रीन वाला काउंट करो, 1 2 3 4। तो 1 to 10 में कितने नंबर्स है? 4 नंबर्स है। अब आप रेड वाला काउंट करो, 11 to 20 में कितने नंबर्स है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके 8 नंबर्स है। अब आप 21 to 30 येलो वाला काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास है ये 6। अब 1 to 40 काउंट करो, तो ये वाला काउंट करो, लाइन वाला, तो आएगा 1 2 3 4 5, इधर आएगा 6, तो ये भी आ गया अपना 6। उसके बाद आप जो है वो जिसके ऊपर नंबर नहीं है वो काउंट कर लोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये भी आएगा 6, तो आपका टोटल। अब आप क्या करोगे, इसको टैली मार्क्स लिख लो। टैली मार्क्स बहुत ईजी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। इसका हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल आपका हो जाएगा 12 एंड दिस 18, ऐड कर दो इसको, आपका आ गया 30 स्टूडेंट थे, 30 स्टूडेंट के मार्क्स है, ठीक है। तो हमने जो है वो क्या किया है, इसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है और इससे आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है, मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये डेटा दिया हुआ है और आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों बताया है। अब आप इसको पहले ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व क्या करोगे कि ये देखो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अपने को इसको कनेक्टेड बनाने की ज़रूरत है नहीं है। तो हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई एक्सिस बना लो, ठीक है। आप बना लोगे एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। मैं क्या करूँगी, अब इसके अंदर मैं जो है वो, अब हम हमारे नंबर्स ले लेंगे। मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, एक्स एक्सिस पे मैंने जो है वो क्लास इंटरवल लिया है। वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिया है। फ्रीक्वेंसी अपनी कितने में है, देखो 3 5 6 4 2, ये अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया है। और ये वाला 7, देखो एक मिस्टेक की है मैंने, जितना आप डिफरेंस ले रहे हो ना तो उतना ही आपको लेना है। जैसे मैंने 2 लाइन्स ली है ना, तो यहाँ पे मेरी 2 लाइन्स कैसे आ जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 7। समझ में आ रहा है? इसको हम कनेक्टेड कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया 7, तो मैंने 7 तक की मार्किंग कर ली। ये अपना जो है ना क्लास इंटरवल, वो 10 to 20, 20 to 30, कितने का डिफरेंस है क्लास इंटरवल का, तो साइज़ क्या है, 10 10 की साइज़ है। तो मैंने 10 10 10 10 10 का डिफरेंस रखा है। अब देखो यहाँ पे मुझे किंक बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 to 10 वही है ना, तो मुझे कोई ज़रूरत है कि यहाँ पे बनाने की नहीं ज़रूरत है। अब मैं डायरेक्टली क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट जो है वो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली हम हमारा टेबल लेंगे। तो फर्स्ट 10 to 20 में क्या है, 3 है, तो ये मेरा 3 यहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगी, इसका जो है वो चेंज करते हैं, ब्लू लेती हूँ। तो ये मैं क्या करूँगी, इसको ज्वाइन करूँगी। फिर 5 है अपना, तो मैं 20 to 30 अपना 5 है,
फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है। आगे वाला है नहीं, मैंने वैसे ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे ना, अब मुझे देखो ये अपना क्या बन गया है, ये अपना हिस्टोग्राम बन गया है। अब अपन इसको क्या बनाएंगे, अब हमें इसी के अंदर बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपका देखो यहाँ पे ऐसे एक ये रहेगा, स्क्वायर लोगे और उसके अंदर बीच वाली लाइन देखोगे तो डार्क है और बाकी लाइन जो है वो ऐसे बहुत मतलब देखो ऐसे पतली पतली ऐसे बनी हुई है ना। और ये कितनी रहेगी, बारीक बारीक बनी हुई है। ये इस तरीके से आपका जो है वो एक स्क्वायर है, राइट। इसको समझ लेना आप लोग। तो वहाँ पे आपको जो मिडल वाली टर्म है ना, तो आपको मिडल वाली टर्म फाइंड आउट करना है, मिडल वाली टर्म, ठीक है। आप मिडल पे आप ऐसे पॉइंट लगा लोगे और उसके बाद देखो यहाँ पे मुझे किंक बनाने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे किंक बनाऊँगी, ठीक है। और मैं डायरेक्टली क्या करूँगी, यहाँ पे मिडल वाला जो है वो ज्वाइन कर दूँगी। तो आप स्केल से ऐसे ज्वाइन करोगे। उसके बाद देखो ये पूरा एक लाइन में आ रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली एक लाइन में भी ज्वाइन कर सकती हूँ। लेकिन अगर ये एक लाइन में नहीं आता है तो आप इसको क्या करोगे, ये ज्वाइन करो, ठीक है। फिर आप ये ज्वाइन करो, फिर आप आगे का जो है वो ज्वाइन कर दो। समझ में आया। तो ये आपका क्या है, हिस्टोग्राम प्लस आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब इसके अंदर देखो ये कनेक्टेड ऑलरेडी था। अब इसी के बाद वाला आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखोगे, इसमें आपको वही करना है। क्या करना है, 13 में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको ये कनेक्टेड होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, हम इसको जो है वो कनेक्टेड बनाएंगे। कनेक्टेड कैसे बनाएंगे, मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगी। तो मैं लिखूँगी 15 - 14, मेरा आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 करूँगी, मुझे मिलेगा 0.5। अब मैं ये 0.5 क्या करूँगी, इधर सब्ट्रैक्ट करूँगी, इधर मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी। तो अब मेरा क्या बनेगा, ये अब मेरा कैसे बन जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 10 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9.5 टू 14.5, 14.5 टू 19.5, 19.5 टू 24.5, 24.5 टू यहाँ क्या आएगा 29.5, 29.5 टू 34.5। ये अपना कनेक्टेड बन गया। अब जब ये कनेक्टेड हो गया है एक दूसरे से, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप सिंपली जो है वो आपको जो डेटा दिया हुआ है वहाँ पे आप क्या करोगे, इसको बना लोगे। तो इसको बनाने का जो वे है, तो करेक्ट वे, प्रॉपर वे यही है कि आप हिस्टोग्राम बनाओ और हिस्टोग्राम का आप मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट निकाल के आप इसको जो है वो ज्वाइन कर दो। समझ में आ रहा है एवरीवन। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा स्टैटिस्टिक का टॉपिक ख़त्म होता है और ये हम जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एंड करते हैं हमारा, और पूरा अच्छी से ये चैप्टर हो गया। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो मुझे लगता है आप आराम से जो है वो पेपर लिख सकते हो, स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो असर्शन पार्ट भी है, तो असर्शन पार्ट जो है वो भूलना मत, है ना। तो आपका टेस्ट योर सेल्फ में आप देखो, आपके असर्शन पार्ट दिए हुए हैं, तो उसके आंसर्स जो है वो लर्न कर लो। हार्डली 1-2 जो है वो असर्शन पार्ट है। इसका इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपका असर्शन का पार्ट जो है वो असर्शन एंड रीज़न का जो है वो मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो देखते हैं अगर टाइम